वेलकम टू सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार। आज 23 जून 2020 के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के इफ़ेक्ट भी देखेंगे। और इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार, तथा वेबसाइट पे जाइए सामान्य ज्ञान एजुकेशन। इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की पहली दवा जिसे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट की अनुमति दी है? फेविपिराविर, रेमडेसिविर, यूमिफेविबोविर, ए और बी? सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इसका क्या आंसर होगा? कोरोना वायरस की पहली दवा जिसे ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट की अनुमति दी है, इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, फेविपिराविर। यह एक जेनेरिक दवा है जो मार्केट में फेविफ्लू के नाम से मिलेगी। हालांकि इस पर अप्रूवल अगले दिन ही एक और दवा के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट की परमिशन ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने दी है, जिसका नाम है रेमडेसिविर। यह दवा कोविफोर नाम से मार्केट में मिलेगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस शहर में बनाया गया है? चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई? सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर किस शहर में बनाया गया है? चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई? इसका सही आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, दिल्ली। कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 शहर किस शहर में बनाया गया है? ये दिल्ली में बनाया गया है। ये सेंटर दिल्ली के किस जगह बनाया गया है? छतरपुर इलाके में। छतरपुर इलाके में बनाया गया है। राधा स्वामी सत्संग व्यास का एक विशाल मंदिर परिसर है। इसमें ये 300 एकड़ में फैली इस परिसर में दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर होगा। परिसर के अंदर 12,50,000 वर्ग फुट 3 साइड है। इसमें कोरोना पेशेंट के लिए 10,000 बेड लगाए जा रहे हैं। यहाँ 22 फुटबॉल मैदानों से बड़ा क्षेत्र है ये। और यहाँ पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी इसकी तैयारी का जायजा लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सदी का सबसे गहरा सूर्य ग्रहण कब हुआ है? 21 जून, 20 जून, 10 जून, 21 जून 2018? सब कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इस सदी का सबसे गहरा सूर्य ग्रहण कब हुआ है? इसका सही आंसर है 21 जून 2020, ए ऑप्शन। अब इस बार सूर्य ग्रहण किस तरह का था? यह है एन्युलर आकृति का था, जिसे सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर कहा गया है। क्या कहा गया है इस बार के सूर्य ग्रहण को? रिंग ऑफ फायर। इसी के साथ यह सूर्य ग्रहण बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि यह इस सेंचुरी का डीपेस्ट सोलर इक्लिप्स था। साइंटिस्ट का कहना है कि 98.8% पूरा सूर्य ढक गया था, तो इसे डीपेस्ट एनियर सोलर इक्लिप्स भी कहते हैं। अब इक्लिप्स का मतलब क्या है? जब दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच तीसरी बॉडी आ जाती है तो वहाँ पर व्यूइंग नहीं हो पाता है। इस सिचुएशन को बेसिकली हम
इक्लिप्स कह सकते हैं। बेसिक मतलब यह है कि सन, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने के कारण सूर्य रोशनी ढक लेता है, इसे सोलर इक्लिप्स कहते हैं। वैसे सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2020 के 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत की कितनी कंपनियों को जगह मिली है? 3, 2, 4, 5। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2020 के 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत की कितनी कंपनियों को जगह मिली है? 3, 2, 4, 5। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन 2 कंपनियों को मिली है। भारत की स्टार्टअप की 2 कंपनियां हैं, उनका नाम है स्टे लैब्स और जेस्ट मनी। इन 2 कंपनियों को कामयाबी हासिल की मिली है। इसने पहले गूगल किकस्टार्टर, मोजिला, फायरफॉक्स जैसी कंपनियां भी शामिल थी पहले। इससे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF में 100 संस्थाओं की सूची तैयार करता है, यह जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ वैश्विक मुद्दों को संबोधित करता है। अब स्टार्टअप कंज्यूमर को उधार देता है। यह प्लेटफॉर्म छोटी डेयरियों को, किसानों को डिजिटल भुगतान और आसान लोन और बीमा की सुविधा देता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरक्षक क्या है जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पशु सुरक्षा उपकरण, सेना सुरक्षा उपकरण, इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। नवरक्षक क्या है, इस हाल में किस समाचारों में देखा गया था? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पशु सुरक्षा उपकरण, सेना सुरक्षा उपकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। यह 1 महीने के भीतर उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात PPE किट, जिसे नवरक्षक के नाम से जाना जाता है, भारतीय बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इस सप्ताह के शुरू में मंजूरी दे दी है, जो प्रयोगशाला के बाद PPE किट को प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज $1.7 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है? 9, 10, 11, 12। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज $1.7 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज कौन बना है? 9, 10, 11, 12। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन 10वें नंबर पर सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है। भारत के पहले इस स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों की संचयी बाजार के पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 10 सबसे बड़े एक्सचेंज के बीच अपनी जगह बनाई है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह 10वें स्थान पर है। इसी के साथ इसकी पूंजी $1.7 ट्रिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPEF के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शशिकांत दास, उर्जित पटेल, अरुण जेटली, अमित शाह। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर
उर्जित पटेल को आर्थिक थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल 22 जून 2020 से 4 साल के लिए अध्यक्ष होंगे। उर्जित पटेल विजय लक्ष्मण केलकर की जगह लेंगे। उर्जित पटेल ने आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में कार्य किया है तथा 2013 और 2016 से 2018 तक आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम किया गया है। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का कार्यकाल क्या है? 100 दिन, 150 दिन, 120 दिन, 125 दिन। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए गरीब कल्याण रोजगार अभियान का कार्यकाल क्या है? 100 दिन, 150 दिन, 125 दिन, 120 दिन। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन 125 दिन। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान घर लौटे लाखों प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए समर्पित कर गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इसे बिहार के खड़गिया जिले के तेलिहार गांव में लॉन्च किया है। यह योजना भारत के 6 राज्यों में और उसके 116 जिलों में 125 दिन के लिए चलाई जाएंगी। ये राज्य कौन से है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा। 12 अलग अलग मंत्रालय एवं विभाग कार्यक्रम को लागू करने के लिए इसका कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है? 21 जून, 20 जून, 23 जून, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 21 जून। ये ऑप्शन 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 2015 में हुई थी 21 जून को। और साथ ही ये दिवस 3 प्रकार से तीनों दिवस 3 प्रकार के होते हैं। एक तो इंटरनेशनल, एक होता है विश्व और एक है नेशनल। तो यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, विश्व दिवस नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। यह कुछ ही देशों में मनाया जाता है। विश्व योग दिवस आता तो पूरे विश्व में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पृथकवास में रह रहे कोरोना के मरीज को ऑक्सीमीटर प्रदान करने की घोषणा की है? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पृथकवास में रह रहे कोरोना के मरीजों को ऑक्सीमीटर प्रदान करने की घोषणा की है? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन दिल्ली। दिल्ली में रह रहे पृथकवास में रह रहे कोरोना के मरीजों को ऑक्सीमीटर प्रदान करने की घोषणा की है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। अब यहाँ पर सबको पल्स ऑक्सीमीटर देगी सरकार। यह पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? ये चीटी में लगाया जाता है जिसमें ब्लड की मात्रा देखते हैं कितनी कम हुई है। जब 92% से कम होती है ब्लड की मात्रा तो कोरोना का मरीज महसूस किया जा सकता है। यह बहुत खतरनाक साबित होगा। दिल्ली में अभी 18,000 लोगों को
कोविड-19 की जांच की जा रही है, जो संक्रमण रोकने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा की तर्ज पर जॉब गारंटी स्कीम शुरू की है? राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। सभी कमेंट बॉक्स में आंसर दिया। हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा की तर्ज पर जॉब गारंटी स्कीम शुरू की है? राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा झारखंड, सी ऑप्शन। हाल ही में झारखंड राज्य ने मनरेगा की तरफ से जॉब गारंटी स्कीम योजना चालू की है। इस योजना के तहत सभी को रोजगार दिया जाएगा। गारंटी के तर्ज पर, जॉब गारंटी के तर्ज पर मनरेगा के महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना के तहत यह स्कीम झारखंड सरकार ने लागू की है। झारखंड सरकार जॉब गारंटी योजना स्कीम शुरू करने वाला दूसरा राज्य है। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।